सभी बंधुओं को जय जय श्री राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 44 में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल के भाग में आपने सुना था कि रावण का दूत शुक रावण को भगवान राम की पूरी सेना की जानकारी दे रहा है। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरासी। ये सब बंदर भालुओं के मुख्य मुख्य जो युद्धपति हैं, ये उनका नाम है। एक अपि सब सुग्रीव समाना इन सम कोटिन गनई को नाना। ये तो मैं कुछ के नाम बता रहा हूं, ऐसे ऐसे तो पता नहीं कितने हैं। और शक्ति जैसे राजा सुग्रीव की शक्ति है, ऐसी सब अतुलित बलशाली। राम कृपा अतुलित बिल नहीं तृण समान त्रैलोक ही गनही। अरे भगवान राम की बड़ी असीमत कृपा उनके ऊपर है, शक्ति इतनी है कि पूरे त्रैलोक को तृण के समान तोड़ दें, ऐसे शक्तिशाली है सब बंदर भालू। अस में सुना श्रवण दस कंदर पदम 18 जूतब बंदर नाथ कटकमा सो कपि नाही जो ना तुम ही जीत रन माही। महाराज मैंने सुना है पदम 18, इतने तो केवल सेनापति हैं, इतने तो युद्धपति हैं। अभी उनके नीचे कितनी सेना होगी कोई गिनती नहीं। और एक एक युद्धपति उनका ऐसा है जो हमारी पूरी सेना को समाप्त कर दे, जो अकेला ही पूरे युद्ध को जीत ले, ऐसे शक्तिशाली। और महाराज जब हमने वहां देखा तो परम क्रोध में जई सब हाथा आयुष पैना दही रघुनाथा सो क्यों सिंध सहित जगब्याला पूर ही नत भरी कुदर विशाला। अरे महाराज इस प्रकार से हाथ मीज रहे हैं कि कब हमको आज्ञा हो और हम सब कब तहस नहस कर दें। अरे तो प्रभु श्री राम ने उनको आज्ञा नहीं दी, नहीं तो अब तक तो वो पूरे समुद्र को पी जाते और पीकर समाप्त कर देते पूरे समुद्र को ही। मर्द गर्द मिलवई 10 सीसा ऐसे वचन कहीं सब कीसा गर्जई तरजई सहज असंका मानव ग्रसन चहत हहीं लंका। गरज रहे हैं बार बार शोर मचा रहे, हम तो रावण को अभी के अभी समाप्त कर दें, प्रभु श्री राम बस आज्ञा दे दें। इस प्रकार के वचन बार बार सभी बंदर भालू जोर जोर से गरज कर कहते हैं। सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहूं जीति सकई संग्राम। महाराज वैसे तो वो बंदर भालू सब सहज ही वीर हैं, परंतु वीरता के साथ साथ प्रभु श्री राम की कृपा भी उनके ऊपर है। तो वो हमारी लंका क्या, ऐसी सैकड़ों लंकाओं को एक साथ युद्ध में जीतने ऐसे शक्तिशाली सब बंदर भालू हैं। हे महाराज वो तो करोड़ों करोड़ों कालों को जीत सकते हैं, हम तो केवल लंका की चिंता कर रहे हैं। और महाराज अभी तक तो मैंने केवल सेना के बारे में बताया है, आपने मुझसे पूछा था कि राम के बारे में बताओ, अब मैं प्रभु श्री राम के बारे में भी आपको बताता हूँ। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस सत सकई नगाई सक सरेक सोखी सत सागर त्रब भातही पूछे वो नए नागर। महाराज वैसे तो भगवान राम की शक्ति, उनके युद्ध कौशल और उनके स्वभाव के बारे में तो हजारों हजारों मुखों से भी कहना संभव नहीं है। अरे वो स्वभाव से दीन दयाल है महाराज, वो कृपा निधान है। एक एक बाण में इतनी ताकत है कि 1000 समुद्रों को सोख दें। इतना होने के बाद भी नीति की रक्षा करने के लिए उन्होंने आपके भाई से पूछा है कि ये समुद्र कैसे पार हो। तास वचन सुनि सागर पाही मांगत पंथ कृपा मन माही। आपके भाई के वचन को सुनकर कुशा का आसन बिछाकर समुद्र के किनारे बैठे हैं और समुद्र से याचना कर रहे हैं। जैसे इन शब्दों को सुना रावण बड़ा जोर से अट्टहास करके हंसा है। सुनत वचन भी साध सीसा जो असीमति सहाय कृत कीसा। अब मैं समझ गया कि जैसी उसकी बुद्धि है उसी बुद्धि के प्रभाव में आकर उसने विभीषण की बात को माना है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई सागर संठानी मचलाई मूड मृका का कर सिबिड़ाई रिपबल बुद्धि था में पाई। अरे वो तो बिल्कुल डरपोक है, उस विभीषण की बातें सुनकर वो राम समुद्र के किनारे बैठ गया। अब मैं सारी बुद्धि समझ गया हूं, और ऐसे राम की तो इतनी बड़ाई इतनी देर से कर रहा था। सचिव सबीत विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता के सुनिखल वचन दूत रिसवाड़ी समय विचार पत्रिका काढ़ी। राम जी के बारे में कुछ अपशब्द कहे,
और उसी समय वो पत्रिका जो लक्ष्मण जी ने दी थी वो तुरंत अब निकाली। तो अब आप कल्पना कर लीजिए कि अब तक लक्ष्मण जी की कही हुई बात जो है, जो पत्रिका थी, वो पत्रिका नहीं पढ़ाई गई। यानी जितना कुछ कहा वो सब अपने पास से ही कहा। अर्थात आप ऐसे समझो कि जैसे गोस्वामी जी ने कहा है ना कि भगवान का नाम अगर आप कानों से सुनोगे तो मुख पर अपने आप आएगा और हृदय में बस भी जाएगा। यही इनके साथ हुआ। भगवान के नाम का यश गान खूब वानरों से सुना, राम जी के दर्शन भी कर लिए, मन ही मन खूब सिमरन भी किया, चिंतन भी किया, और नतीजा क्या है कि रावण ने जैसे भगवान राम के बारे में अपशब्द कहे, इनको क्रोध आ गया और तुरंत अब पत्रिका निकाल कर बता रहे हैं कि सेना कैसी है। रामानुज दिन पाती, नाथ बचाई जुड़ाऊ अवछाती, भी से बाम कर लीनी रावण, सची बोल सट लाग बचावन। कि महाराज एक काम करो, ये चिट्ठी लो, इसे पढ़वाओ और आपके हृदय में जो अग्नि लग रही है ना, उस अग्नि को शांत करा लो, अपने हृदय ठंडा कर दो। उसी समय एक और अन्य मंत्री को बुलाया गया और कहा कि अब इस पत्र को पढ़ो। वो मंत्री जो है वो पत्र पढ़ रहा है। बातन मनी रिझाई सट, जन घाली सिकुल खीस, राम विरोध न उब्रसी, शरण विष्णुज ईस। रे दुष्ट, केवल बातें सुन सुन कर ही अपने मन को खुश करता रहेगा? अरे अपने वंश को नष्ट मत कर, तू प्रभु श्री राम से विरोध करेगा? अरे भगवान विष्णु, भगवान शिव, अरे भगवान ब्रह्मा जब ये भगवान राम का विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो तू इनका विरोध करके अपनी कीर्ति को, अपने कुल को क्यों नष्ट करने पर तुला है? की तजिमान अनुज इव प्रभुपद पंकज भृंग, हो ही के राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। अब तेरे सामने केवल एक ही रास्ता है कि इस अपने अहंकार को त्याग दे, अपने छोटे भाई विभीषण की तरह प्रभु श्री राम की शरण में आ जा और जानकी मैया को आदर सहित तू या वापस छोड़ कर आ, नहीं तो तेरे पूरे के पूरे कुल को भगवान राम ऐसे अपने तीर से समाप्त कर देंगे जैसे अग्नि एक पतंगे को जलाकर समाप्त कर देती है। ये शब्द जैसे ही सुने तो अंदर तक रावण डर के मारे कांप गया, लेकिन रावण ने अपने आप को केवल बड़ा दिखाते हुए कुछ शब्द शुक से कहे। आज के भाग में इतना ही, इससे आगे की कथा कल के भाग में। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से जय जय सिया राम।